हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास 3 को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं फाइनेंशियल प्लान पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। कुछ सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? तो अगर आप लिटरल मीनिंग इसका देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग दो टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन सा टर्म है? एक फिनांस और सेकंड क्या है? प्लानिंग। ओके, तो फाइनेंस की प्लानिंग करना। तो फाइनेंस क्या है? बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड की तरह होती है। इसलिए J.H. बॉर्नविल ने क्या कहा है? द फाइनेंशियल प्लान ऑफ ए कॉर्पोरेशन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट्स. It refers not only to the capital structure of the corporation but also to the financial policies which the corporation has adopted or intend to adopt. मतलब क्या है इसका? एक कॉरपोरेशन में फाइनेंशियल प्लान में दो एस्पेक्ट शामिल होते हैं। कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल प्लान में दो एस्पेक्ट शामिल होते हैं। क्या क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से नहीं है। ओके, दो एस्पेक्ट क्या है? सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ फाइनेंशियल पॉलिसीज भी है। ओके, दो एस्पेक्ट क्या क्या हो गए? कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकेंड हो गया फाइनेंशियल पॉलिसीज। ओके, तो सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है कॉरपोरेशन का। फाइनेंशियल प्लान का मतलब सिर्फ कॉरपोरेशन का कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कंपनी के द्वारा अडॉप्ट की गई फाइनेंशियल पॉलिसीज से भी है। ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि एडवांस में डिसाइड करना कि कितनी हमें स्पेंड करनी है, कहाँ पे स्पेंड करनी है। ओके, और अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल। ओके, तो जो राइटर हैं जिनका नाम है जेरेस्टनबर्ग, तो उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या इंक्लूड है कि डिटरमाइन करना कितने अमाउंट की फाइनेंस नीड है इंटरप्राइज को। ओके, अपने वर्किंग के लिए, स्मूथली वर्किंग को कैरी आउट करने के लिए कितने फाइनेंस की नीड है उसको डिटरमाइन करना। और क्या डिटरमाइन करना? सेकेंड टर्म है डिटरमाइन करना सोर्सेस ऑफ फंड को। ओके, और थर्ड है डिटरमाइन करना सुटेबल पॉलिसीज जिसे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन और फंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ओके, तो क्या क्या है? डिटरमाइन करना कितने फाइनेंस की नीड है एक इंटरप्राइज को रन करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को। सेकेंड है डिटरमाइन करना कौन कौन से सोर्सेस ऑफ फंड्स होने वाले हैं। और थर्ड है डिटरमाइन करना कि कौन सी सूटेबल पॉलिसीज है जिसे कि यूज़ किया जाएगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, चलिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? डिटरमाइन करने से स्टार्ट होती है टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, एस्टिमेट करना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि एस्टिमेट किया जाता है कि कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कितनी उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए क्या किया जाता है? जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो सेल्स को फोरकास्ट करते हैं और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को ध्यान में रखकर फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं। ओके, उसके बाद जब कितनी एस्टिमेट होगी रिक्वायरमेंट, फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी एस्टिमेशन होने के बाद क्या डिसाइड किया जाता है कि कैसे फाइनेंस को रेज किया जाएगा, कैसे प्रोक्योर किया जाएगा। ओके, क्या तो वो इंटरनली
जनरेट किया जाएगा या फिर एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि हो गए इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लोन्स, यहाँ से रेज किए जाएंगे। ओके। और थर्ड क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक ब्रॉडर स्कोप है और सिर्फ इसमें जो फाइनेंस की रेजिंग को ही एस्टिमेट नहीं किया जाता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसमें इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंस मैनेजर जो रहते हैं वो एनालाइज करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान को फ्यूचर के लिए और उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ फाइनेंस मैनेजर जो रहते हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, जिसे कि हम बजट के नाम से जानते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एस्टिमेट किया जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट को कि कितनी कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ इसमें फाइनेंशियल पॉलिसीज भी बनाई जाती है, किससे रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट मतलब फंड को कैसे रेज किया जाए, इन्वेस्टमेंट से कैसे इसे इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि फ्यूचर में ये फ्रूटफुल हो, और इस फंड की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। ओके, इंट्रोडक्शन इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिटरमाइन करना कैपिटल रिक्वायरमेंट को। ओके, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि फिक्स एसेट और करेंट एसेट की कॉस्ट पर कितना प्रमोशन में एक्सपेंस किया जाएगा और कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी, इस पे कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो टर्म रहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दो रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसमें ये डिटर्मिनेशन की जाती है, इसकी एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसे कि बहुत सारी जो वेरियस वर्किंग है ऑपरेशंस है वो वर्क किया जाए, कैसे वर्कआउट किया जाएगा, इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। सेकंड क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन होता है कैपिटल का, इसमें कितनी कैपिटल कितनी प्रपोर्शन की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, ये डिसाइड किया जाता है। मतलब डेब्ट और इक्विटी रेशियो को देखा जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। क्या क्या देखा जाता है, डेब्ट और इक्विटी की रेशियो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, दोनों में कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस किया जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, डेब्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, इक्विटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये तो हो गई कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। और क्या किया जाता है, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो रहती है उसे फ्रेम किया जाता है फ्यूचर के लिए, जैसे कि किसके रिगार्डिंग किया जाता है, कैश कंट्रोल के लिए किया जाता है, बोरोइंग और लेंडिंग रिलेटेड। ओके, यहाँ पे यहाँ पे बोरोइंग ओके। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो कि स्केयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो इनकी स्कैरसिटी बनी रहती है। ओके, ये बहुत ही वैल्यूएबल है, तो इसके लिए क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। ओके, तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है इन दी बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट में और लिस्ट कॉस्ट में। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हम इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो फर्स्ट क्या है, सफिशिएंट फंड हैव टू बी इंश्योर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करती है ये देखती है कि जो फंड है वो एडिक्वेट लेवल पे है या नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू इंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दी आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फंड सो दैट स्टेबिलिटी रिमेन्स। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हेल्प करती है, एक बैलेंस बनाने में कि कितनी फंड की इनफ्लो हो रही है और आउटफ्लो हो रही है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे।
थर्ड पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है कि दैट द सप्लायर ऑफ फंड इन्वेस्ट इजली इन द कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? ये ध्यान देती है कि फंड की सप्लाई में कोई रुकावट ना हो, जिससे कि इन्वेस्टमेंट मिलती रहे कंपनी में और जिससे कि वर्किंग ठीक ठाक चलती रहे। फोर्थ पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन creating development and expansion program that help the company survive for a long term। तो फाइनेंशियल प्लानिंग किस में हेल्प करती है? फ्यूचर जो डेवलपमेंट और एक्सपेंशन जो प्रोग्राम रहते हैं कंपनीज की, जिससे कि कंपनी क्या करे, लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे, इसकी भी जो ध्यान देने की जो काम है ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज इन रिलेशन टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स दैट कैन बी इजली एनकाउंटर्ड थ्रू एडिक्वेट फंडिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है? जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं, जो कि अनफोर्सिन है, जो अभी तक नहीं हुई है, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो चेंजिंग मार्केट ट्रेंड को देखते हुए ये क्या करती है? फोरकास्ट कर लेती है और इसे भी एनकाउंटर करने की चेष्टा करती है, इसे भी सोच कर समझ कर ईजिली फेस कैसे किया जाए उसके लिए एनएफ फंड की रिक्वायरमेंट को ये ध्यान में देती है। ओके, चलिए अब 6 पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल ओके हो गया ये 6 पॉइंट। 7th क्या है? हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, सेल्स फंक्शन एक्सेट्रा। फाइनेंशियल प्लानिंग किस में हेल्प करती है? कि जो कंपनी की कोई भी ऐसी 6 पॉइंट मैं कवर कर रही हूँ, तो पहले 7th कवर कर लेती हूँ कि 7th पॉइंट में क्या कहा गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाती है किसमें? प्रोडक्शन, सेल्स फंक्शन, ये सब जितनी भी वर्किंग है इसमें फाइनेंस ही मेन रोल अपनी अदा करती है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन सेल्स फंक्शन में। ओके, 6 पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स reduce uncertainties that can become the obstacle to the company's growth। ओके, तो ये क्या करती है फाइनेंशियल प्लानिंग? कंपनी की ग्रोथ में अगर कुछ रुकावट आ जाए जो कि किसके कारण होती है? अनसर्टेनिटी सिचुएशन के कारण, तो इसमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग उस सिचुएशन को भांप लेती है, उसे पहले से ही फोरकास्ट कर लेती है, एनालाइज कर लेती है, और जिससे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, चलिए ये तो हो गई इम्पॉर्टेंस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ इंडस्ट्री। फाइनेंशियल प्लानिंग इंटरप्राइज से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। ओके, नेचर ऑफ इंडस्ट्री से ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है। क्या कैसे रिलेटेड होती है इंडस्ट्री से डायरेक्टली? जैसे कि इंडस्ट्री किस तरह की है, मतलब कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि अगर कैपिटल इंटेंसिव होगी तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होगी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल से भी चल जाएगा। ओके, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दो तरह की होती है। तो आपको पता ही चल रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट से नीड उसकी होती है, और लेबर इंटेंसिव में मैन रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़्यादा नीड होती है। तो इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह की इंडस्ट्री की नेचर है। साइज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल प्लान अफेक्ट करता है किससे? बिजनेस की साइज, उसकी उम्र, ओके, उसकी ऑपरेशंस कैसे उसकी वर्किंग है, और मैनेजर की गुडविल और रेपुटेशन से। अगर लार्ज साइज और पुरानी इंडस्ट्री होगी जिसकी गुडविल अच्छी होगी, उसे कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी होगी अपने कैपिटल को रेज करने में। ओके, वहीं पर अगर जब न्यू इंडस्ट्री होगी तो उसे अपने प्रमोशन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा अपने अमाउंट को रेज करने में मार्केट से। ओके, अमाउंट ऑफ रिस्क। फाइनेंशियल प्लान कितनी कंपनी जो है रिस्क लेती है इससे भी अफेक्टेड होती है। जो इंडस्ट्री ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क लेती है उसे कैपिटल की नीड तो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो मोस्टली डिपेंड करती है किस पर? ओनरशिप सिक्योरिटीज़ पर। ओके, अपने
एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और जो इंडस्ट्री कम अमाउंट पे रिस्क लेती है उसे इजीली लोन्स मिल जाते हैं। ओके, और ये प्रॉफिट हाई अर्न प्रॉफिट कर सकती है फ्रॉम इक्विटीज़। ओके, तो जो इंडस्ट्री मोर रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है उसमें फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं होती और इसके लिए डेप्थ फाइनेंसिंग हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो रिस्की हो तो डेप्थ फाइनेंसिंग नहीं लेनी। ओके, रिस्की बिजनेस हो तो डेप्थ फाइनेंसिंग नहीं लेनी, और अगर स्मूथ हो तो वो ले सकता है। प्लान फॉर एक्सपेंशन प्लान। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग इससे भी अफेक्टेड होती है कि अगर फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान है या डाइवर्सिफिकेशन प्लान है तो वो क्या करती है, वो फ्यूचर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को ध्यान में रखकर उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में। और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर नेसेसरी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में तो उसके लिए उसे रेस करना, कैपिटल को रेस करना फ्यूचर में फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड और हाई ग्रेड सिक्योरिटीज़ का होना चाहिए। रीजनेबल बैलेंस बनाए रखनी चाहिए डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के बीच में। ओके, तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ आइडियल सिक्योरिटीज़ होने चाहिए कैपिटल के लिए जिसे कि इमीडिएटली इशू किया जाए अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो। ओके, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो इंटरप्राइज की रहती है वो ये इस पर भी डिपेंड करती है कि कैसे इसकी अवेलेबिलिटी है अल्टरनेटिव सोर्स की फाइनेंस की। ओके, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस जो रहते हैं इसे किस बात पर ध्यान दिया जाता है, कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी और बिजनेस पे कंट्रोल कितना रखा जाएगा, इन सब बातों पर ध्यान में रखकर दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस को भी सिलेक्ट किया जाता है। और कौन से पॉइंट को देखा जाता है कि कंपनी के लिए, फर्म के लिए कौन सी मोस्ट फेवरेबल होगी। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी मेन बात है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। किस टाइम पे, अगर फ्यूचर प्लानिंग में एक्सपेंड करना है या डाइवर्सिफाइड करना है तो फंड की कमी आ जाएगी और बिजनेस को बहुत ही सफ़र करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये गुड पॉलिसी होती है कि कंपनी की कि अपनी डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए वो इंटरनल सोर्स का यूज़ करती है। इंटरनल सोर्स जैसे कि अपने रिजर्व सरप्लस को यूज़ करती है या प्लॉइंग बैक करती है प्रॉफिट्स का। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को एक्सटर्नल सोर्स से भी लिया जा सकता है, जैसे कि इशू किया जाएगा रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर फाइनेंस की, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड है तो उसे एक्सटर्नल सोर्स से भी लिया जा सकता है अगर अर्जेंटली नीड हुआ तो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए इंटरनल सोर्सेज को यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो एक्सटर्नल कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है। ये भी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। मैनेजमेंट एटीट्यूड, मैनेजमेंट की एटीट्यूड भी देखी जाती है। मैनेजमेंट अगर चाहता है कि उसकी बिजनेस उसके हाथ में रहे तो वो क्या करेगा, वो इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगा। मैंने पहले भी इस पॉइंट को बताया है कि अगर उसकी चाहता है कि वो चाहता है कि उस बिज़नेस का कंट्रोल जितने शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के हाथों में रहे तो वो इक्विटी शेयर और इशू नहीं करेगा। बट अगर वो चाहता है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, उसको अगर कंट्रोल से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कंट्रोल वो अपने हाथों में रखना चाहता है तो वो डेप्थ कैपिटल की ओर जाता है। ओके, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। स्टैट्यूटरी कंट्रोल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, फाइनेंशियल कंट्रोल और बहुत बार स्टैट्यूटरी रूल रेगुलेशन है जिन्हें भी ध्यान में दिया जाता है, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के टाइम में इन्हें भी ध्यान में दिया जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे।
हम देख चुके हैं कि फैक्टर्स क्या क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, ऑब्जेक्टिव भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।